अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, 2 हफ्ते के बाद वीडियो बना रहा हूँ, जो कुछ मसरूफियत थी। अच्छा, और साथ ही में आप लोगों को इम्पोर्टेंट अपडेट देनी थी। देखिए, मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, उसके बाद आपको पता है कि जो प्रेडिक्शंस थी या जो एनालिसिस थे हमारे बीटीसी और इथेरियम के बारे में 100% एक्यूरेट हमारे चले हैं। और जिन लोगों ने उस वीडियो को फॉलो करके ट्रेडिंग की होगी वो डेफिनेटली आज जो है वो नुकसान में नहीं है, और वो आज कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉफिट में है। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शंस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि मार्केट क्या आपको सूरत हाल दिखा सकती है और आपने कहाँ पर ट्रेड लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है, और ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, जो लास्ट वीक के एनालिसिस थे, आप लास्ट वीडियो हमारी जाके देख भी लीजिएगा। तो उस वक़्त हमने आपको बताया था कि 67,000 यानी 67,000 जो है, ये जो लेवल है, ये इसको क्रॉस करके यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, और जो डेफ़िनेटली हमने देखा कि नहीं हुआ, इसको ब्रेक नहीं किया इसने, और यहाँ से वापस से डाउनफॉल आया। अब देखें, एक दफ़ा नहीं, ये 2 दफ़ा हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें तो 2 दफ़ा यहाँ से जो है ये इसको क्लीन नहीं कर पाया, और उसके बाद डायरेक्टली डाउनफॉल यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ। अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि अभी मार्केट कहाँ जाने की सिचुएशन में है, कि कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रही है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो लेट मी इसका जो मैं कलर है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यार मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, वेट अ मिनट। अच्छा, देखें, अब सबसे पहली चीज़, ये अभी भी विजिबल नहीं है, सॉरी, मैं इसको विजिबल कर देता हूँ ना। ओके, कंट्रास्ट सही नहीं है, तो हम इसको वाइट कर देते, वाइट भी नहीं सही, राइट, दिस नहीं, तो इसको हम ये वाला कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो कैंडल्स है वो नजर आए। सबसे पहली चीज़ देखें कि अभी के टाइम के ऊपर जो 4 एज का टाइम फ्रेम है, अमूमन ये टाइम फ्रेम जो है वीकली एनालिसिस के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है, तो हम इसी के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। एक तो हम इसकी जो रेजिस्टेंस जोन है, जो कि एक छोटा सा अभी नया नया रेजिस्टेंस जोन बना, ये वाला जो है, ये इसके ऊपर हम ट्रेड हो रहे हैं, इसके नीचे ही बल्कि हम यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। और सेकेंडली हमारे पास जो ईएमए है, वो हमारी चारों ईएमए जो है वो उसके नीचे ट्रेड हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि एक जब अगर ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये कैंडल अगर बाउंस बैक करती है, तो इसके ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस जो 200 ईएमए की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ पुल हुआ जाएगा। फिर हमारे पास अगर इसको क्रॉस भी करता है, 200 ईएमए को सपोर्ट बना भी लेता है, तो फिर हमारे पास मेजर जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 50 ईएमए की सपोर्ट है, जो कि यहाँ से डेफिनेटली देखें, आपको बार बार यहाँ से जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला है, यहाँ से बैक करने की कोशिश की गई है। तो हम यहाँ से जो है वापस से क्या कर सकते हैं कि रिवर्स हो सकते हैं, ऊपर जाने से हमारे लिए जो है वो रुकावट पेश आ सकती है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम जो 20 और 9 को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखें कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की प्रोफाइल अगर देखें, तो आपको जो बायर है वो बहुत ही लो क्वांटिटी में नज़र आएगा, और जो सेलर है वो यहाँ पर हैवी सेलिंग कर रहा है। उसकी कैंडल्स और उसकी यहाँ पर जो बिहेवियर है, आप इस पूरे रीजन में अगर आप यहाँ पर देखें, तो सेलर यहाँ पर थोड़ा हैवी हुआ हुआ यहाँ पर हमें लग रहा है। चौथी चीज़, आप यहाँ पर देखें मेरे भाई कि आरएसआई का जो लेवल है वो ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। अब इन सारी इन सब सिनेरियोज को हम अगर देखें, तो बिटकॉइन की सूरत हाल क्या हो सकती है, कि हम कहाँ पर इसको बाय करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखें, अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो अभी के टाइम के लिए आपने लॉन्ग नहीं करना। ठीक है, अभी के टाइम में आपने क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसकी करंट प्राइस यानी कि $64,000 से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और आपका एसएल जो रहेगा वो आपका $1,500 यानी कि गैप
गैप जो है $1500 का वो वहाँ तक आपका रहेगा, यानी कि ये लगभग इस रेंज के ऊपर आपका जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। और उसी के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के बाद आपके पास पहला टारगेट क्या होना चाहिए, 62,500, ठीक है, 62,500 आपका ये टारगेट होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो टारगेट है वो होना चाहिए 61,000 के ऊपर। और तीसरा जो हमारे पास फाइनली जो एक मैनिपुलेटेड जोन है, मैं समझता हूँ कि तीसरे जोन के लिए इतना ज़्यादा वेट ना किया जाए तो बेहतर है, बट अगर आप वेट करेंगे या फिर पहली टीपी हिट होने के बाद अपना एसएल जो है वो एंट्री प्राइस के ऊपर लेके आएंगे, ट्रेलिंग करते रहेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके नतीजे में आपको इस वीक जो है वो मंडे या ट्यूसडे में आपको ये दिखाई दे सकता है कि ये $60,000 को ब्रेक कर दे। अच्छा, ये वाला जो जोन है आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एसएल्स यहाँ पर रहेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के जो लॉन्ग करेंगे इसको $60,000 से, $60,000 $61,000 से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशंस ओपन हो सकती हैं। तो ये जो एरिया है ये यहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है अगर के बिटकॉइन की ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशन ओपन होती हैं और लिक्विडेशन जो है यहाँ पर 58,000 से लेके $57,000 500 के आसपास जो है लिक्विडेशन अगर जो लोग रखेंगे यानी कि एसएल्स रखेंगे, तो ये लाजमन उनको हिट करने के लिए आपको मजीद जो है ज़बरदस्त किस्म का क्रैश दे सकता है। सो अभी के टाइम के लिए आपने क्या करना है, इसको लॉन्ग नहीं करना। अच्छा, लॉन्ग हमने कब करना है, कहाँ से लॉन्ग करना है? लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यार लॉन्ग जो है वो 67,500 से जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप स्टार्ट यानी कि एक दफ़ा इसने क्लिक किया, टच किया, उसके बाद नहीं यहाँ पर स्टे होना चाहिए। और अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है लाइक 4 की टाइम फ्रेम की, अगर बुलिश कैंडल के साथ ये क्लोज करता है और सेकंड भी क्लोज करता है 8 घंटे का टाइम फ्रेम, और उसके बाद अगर ये यहाँ पर स्टे करता है तो फिर हम यहाँ पर लॉन्ग सोच सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए ये सूरत हाल जो है हमारी डाउनफॉल की तरफ होने वाली है। अच्छा, सेफ जोन कहाँ पर है, बीटीसी चलें, मैक्सिमम कहाँ तक नीचे आ सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम इस वीक के अंदर जो है वो 59,000 58,000 को मैक्सिमम टच कर सकते हैं। और नॉर्मली जो है वो ये ट्रेड हो सकता है $61,000 के आसपास तक। और ये यहाँ तक आके वापस से एक एक्सपेक्टेड है कि यार ये बूस्ट दे। अगर लिक्विडेशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हुई या फिर आपका एसएल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हुए, तो फिर ये यहाँ से वापस से रिवर्स हो जाएगा, वापस से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। नाउ बढ़ते हैं हम इथेरियम की तरफ। इथेरियम की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बीटीसी से, ये या मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बीटीसी से। तो गलत नहीं होगा कि इथेरियम का भी हमने एनालिसिस किया था और देखें बहुत ज़्यादा परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मैच आउट किया। और अब आप यहाँ पर देखें कि इसकी ये बहुत पहले से ही हम एक लॉन्ग टर्म का गोल लेके चल रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस का जो है वो स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग जिस तरीके से करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो एनालिसिस और टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को, और उसकी भी हम अभी रेगुलर हो चुके हैं चैनल पे। अब आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो आपने सब्सक्राइब भी लाजमी से करना। अब देखें हमारी एक रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का जोन यहाँ पर हम देखें तो ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस का जोन है, राइट। अच्छा, इसको हमने क्या किया कि हमने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस का जोन है वो 1980 के आसपास, ठीक है, 1980 से लेके 2000 डॉलर के आसपास जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, जो कि यहाँ पर ब्रोकन स्पॉट और नाउ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपने देखा यहाँ पर ये सेम एज इट इज। आप अगर ये इसको ड्रॉ करें तो इसने लगभग उसको टच किया और टच करने के बाद वापस से डाउनफॉल की। अच्छा, एक खासियत मैं आपको इसकी बताता हूँ कि अभी के लिए जो समझ रहे हैं लोग ना कि इथेरियम भी सिमिलर टू बीटीसी है और बीटीसी जिस तरीके से डाउन कर रहा है उसी तरीके से इथेरियम भी करेगा, लेकिन उसमें देयर इज अ कैच कि आप ये समझ रहे हैं कि इथेरियम की जो EMAs हैं वो काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। वो अभी देखें कि एक EMA इसकी जो है वो आपको 1871 जो कि 200 EMA है वो आपको 1817 पे है। अब इसका मतलब है कि मज़ीद इथेरियम को $30 मज़ीद, 30 से $40 मज़ीद नीचे डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब ये डाउन करेगा तो यहाँ पर आपको अल्टीमेटली एक सपोर्ट भी है। अब सपोर्ट कौन सी है मेरे भाई, मैं आपको इजीली यहाँ पर बता देता हूँ कि सपोर्ट आपकी कहाँ पर बन रही है और किस तरीके की बन रही है। देखें यहाँ पर आपकी ये वाला जो जोन है ये आपका अभी के लिए एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर आपका एक ज़बरदस्त तरीके का एक सपोर्ट बना है जो कि EMA भी सपोर्ट कर रही है और वापस से आप
हिस्ट्री भी देखें तो यहाँ से इसका ये सपोर्ट बन रही है, ये सपोर्ट और यहाँ से भी ये सपोर्ट बन रही है। तो यहाँ से मोस्ट चांसेस यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 60% चांसेस है कि आपको इथेरियम जो है 1810 1805 से वापस से बाउंस बैक दे दे, या फिर 1800 या 1795 से भी वापस से बाउंस बैक दे दे, और आपको नेक्स्ट टारगेट अचीव करने का यहाँ पर जो है आपको टारगेट जो है वो 1950 1960 तक लेके जा सकता है। अगर तो ये यहाँ पर इसकी सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे $10-15 चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एसएल्स हैं वो ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं कि यार बड़े प्लेयर्स एसएल लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो होता है तो फिर तो डेफिनेटली क्या आप ये कह सकते हो कि इसका सेफ जोन यहाँ पर है। अदरवाइज हम कहाँ तक जा सकते हैं, मैं ये आपको चीज़ बता देता हूँ कि जब इसने 1775 को क्रॉस किया, 1775 को क्रॉस करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि भाई एक थोड़ा सा छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है, और एक बाउंस बैक आने के बाद वापस से 1800 पे जाके फिर से एक शार्प डाउन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको डायरेक्टली मेरे भाई लेके आएगा 1700 पे, और उसके बाद वहाँ पर भी मार्केट जो है थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकती है, और जो कि एक मेजर सपोर्ट हमने जो कंसिडर की थी वो है 1650, ठीक है। अब 1650 तक आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस वीक के अंदर जो है ना 1650 को हिट करे। अभी के लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर कैसे ट्रेड करनी है, ये हम चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपने इस टाइम फ्रेम में तो कहीं पर भी लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना। अभी के टाइम में आप क्या कर सकते हो कि एक लिमिट ऑर्डर लगा दो। लिमिट ऑर्डर जो है आपका होगा 1805 लगा सकते हो, $1800 पे लगा सकते हो, या इवन के आप 1795 पे भी लगा सकते हो। अब ये तीनों चीज़ों पे इस तरीके से कर सकते हो कि अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड करनी है तो उसमें $10 की तीन ट्रेडें जो है ना ओपन कर दें, और 10x या 20x की लेवरेज लेके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और तीन आपकी जब पोजीशंस एक्टिव हो जाएंगी तो नीचे से आपको जो है ना एक थोड़ा सा छोटा सा DCA भी हो जाएगा, उसी के साथ आपकी जो है ना ट्रेड भी लग जाएंगे। नाउ अब आपने एसएल कहाँ पे रखना है। एसएल मेरे भाई हमने जैसे कि कहा कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि $25 का आप एसएल जो है आप रख सकते हैं। 1775 का आपने एसएल लाजमी रखना है, ठीक है। ये वाला जोन जो है आपका एसएल का रहेगा। अगर इसको भी नीचे क्रॉस किया 1775 1774, आप मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा मार्केट का मोमेंट देख के, लेकिन आपको इस जोन से अगर नीचे ब्रेक कर गया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको एक नई रेजिस्टेंस का भी सामना करने पड़ेगा, जो कि बहुत भारी होती है। जब इसको ब्रेक किया जाता है तो फिर मार्केट अमूमन जो है हफ्ते लगा देती है, जब इसको वापस से रिक्लेम करना होता है तो वो हफ्तों लगा देती है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी से समझना है। देखें ये एक दिन के अंदर तो रैली इसने यहाँ से नहीं पकड़ी 1500 से, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 से लेके आज जो 1 महीना हो गया कि इसने ऊपर गया। अब इसी तरीके से अगर आप कहीं पर भी गलत ट्रेड लेंगे तो आप महीनों इसके अंदर स्टक हो सकते हैं। तो आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। अच्छा, नाउ हमने लॉन्ग की पोजीशन का बात की, और लॉन्ग की जो मैक्सिमम हम जो इसकी टीपी रख सकते हैं वो हमारे पास जो है वो 1960 है, 1950 है, और मैक्सिमम 1960 पे ही जाके आपने इसको जो है वो क्लोज करना है, और एक अच्छा आपको $100 का जो है वो टारगेट मिल सकता है। नाउ एक कॉइन लास्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो कि मैं काफ़ी दिन से इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा हूँ, और इसमें मेरी एक बहुत अच्छी $500 की ट्रेड भी मैंने ओपन कर विद 10x हमने ओपन करके रखी है। ये कॉइन है ARB। अगर ARB को आप स्टडी करें मेरे भाई तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये आपको इतना ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं देगा कि उस हिसाब से कि आप ये चाहें कि यार ARB 8 सेंट पे है तो ये 50 सेंट पे चला जाए, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन एक चीज़ आप ये देखें कि ARB जब अपने स्पोर्ट ट्रेडर्स के लिए मैं बात करूं कि जब ये रैली देना स्टार्ट होता है तो बहुत ही अच्छा इसका मोमेंटम रहता है, और जो आपका कैपिटल है उसको डबल कर देता है, ठीक है। अब डबल किस तरीके से करता है मैं आपको यहाँ पर ये समझाता हूँ। ऑलमोस्ट डबल कर देता है कि यहाँ से आप ये देखें कि 8 सेंट से ये गया और 15 सेंट के आसपास जो है वो इसने एग्जिट लिया, ठीक है। अब ये बीच में थोड़ा सा क्या होता है कि 1 महीने का टाइम लगता है। अगर आप $100 का लेते हो और नेक्स्ट मंथ आपके पास जो है 200 हो जाते हैं, तो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 2x कर देते हो। तो अभी के टाइम के ऊपर अगर आप देखें तो
ARB जो है अपनी एक ज़बरदस्त रेंज के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और मुझे ये महसूस हो रहा है जो मेरे एनालिसिस है, ये आपको एक अच्छा बूस्ट विदिन 1 मंथ दे सकता है, बहुत ही अच्छा बूस्ट आपको दे सकता है, जो कि आपको डायरेक्टली जो है मेरे भाई आपको 15, 16, 12 सेंट तक पहुँचा सकता है। और ये हिसाब लगा लें कि अगर आप 12 सेंट पे भी जाते हैं तो फिर आप जो $100 लगाएंगे वो 40 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि $140 आपके बनेंगे। सो इसी तरीके से आपका वॉलेट भी ग्रो होता है। कभी भी मैं एक चीज़ समझ ला, गैम्बलिंग से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप गैम्बलिंग करेंगे, पेशेंस नहीं है आपके पास में, गैम्बलिंग करेंगे, आप ये चाहेंगे कि $100 का नेक्स्ट मंथ 3000 कर लें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। आपका लक, अगर आपने कहीं से भी तुक्केबाजी से अच्छी ट्रेड पकड़ ली तो मे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर चलोगे तो फिर ये गैम्बलिंग है। आप इस तरीके से जो है कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो आपने थोड़ा सा होल्ड लाजमी से करना है। उम्मीद करता हूँ जी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ी सी बड़ी बन गई है, सॉरी फॉर दैट। मैं जल्दी सम अप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये एनालिसिस इस तरीके का होता है, ये फाइनेंशियल मार्केट इस तरीके की है कि मैं यहाँ पर 5 मिनट या 3 मिनट की वीडियो नहीं बना सकता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आज के बाद रेगुलर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपको डेली 2-3 वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।